गुड मॉर्निंग। दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा भर्ती परीक्षा का इंतज़ार आप सभी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आप अपनी तैयारियों को और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। आपको बता दूं कि ये भर्ती लगभग 4 साल के बाद होने जा रही है और ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हो रही है। पिछली भर्ती जो 2016-17 में हुई थी, उसकी कट ऑफ क्या रही थी? वर्ष 2020 में जो भर्ती होने जा रही है, उसकी कट ऑफ क्या संभावित है, ताकि उसके आधार पर अपनी आप तैयारी कर सकें। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस वर्ष जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इन सब बातों के बारे में हर चीज़ मैं विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। वो सभी कैंडिडेट जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरह से इसके बारे में जागरूक रहें, इसकी जानकारी उनको हो जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अगर वैकेंसीज की, तो कुल 9,484 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। इसमें एसआई सिविल के 9,027 पद हैं, प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं और फायर ऑफिसर के 23 पद हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम किसी से भी हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। 1 जुलाई 2020 को 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। अब इसमें जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि इसके पहले जो 2016 में परीक्षा हुई थी उसमें सेक्शन वाइज 50% मार्क्स लाना मस्ट था। यानी 400 नंबर का जो पेपर है तो हर पार्ट में 50% यानी कि एबव 200 मार्क्स तो आपके लाने ही लाने थे। और इस साल क्या किया है, इस साल बहुत अच्छा चेंज किया है और वो ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 35% कर दिया है हर सेक्शन के लिए। तो इससे सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो इसकी नियमावली है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जहाँ की बात करें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन 100% इसमें हुआ है और आगे भी होगा। सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिए 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे में जो है आपके 4 पार्ट होंगे। हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मैथ के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और अब इसमें जीएस में जो है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि और संविधान, इसको भी बढ़ा दिया गया है। इसके 40 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स। तो इस तरह से कुल 160 क्वेश्चंस, 400 अंक आपको 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना होगा। बहुत ही टफ एग्ज़ाम होगा। अब बात करें 2016-17 की, तो 2016-17 में क्या हुआ था? 3,307 वैकेंसीज थी, 6,30,926 एप्लीकेशंस आई थी और फिजिकल में 11,091 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था। ऑलमोस्ट 3.5% गुने कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था, जिसमें फाइनली केवल 2,486 सेलेक्ट हो पाए। सोचिए, वैकेंसी 3,307 थी, सिलेक्शन कितने का हुआ? 2,486। वजह क्या रही? वजह रही 50% क्वालिफाइंग मार्क्स। हर सेक्शन में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने की वजह से इतने कैंडिडेट्स नहीं अवेलेबल हो पाए जितनी वैकेंसी थी। 3,307 के अगेंस्ट 2,486 कुल सेलेक्ट हुए 2016-17 में।
अब आइए बात कर लेते हैं 2020 के बारे में और 2017 की कट ऑफ क्या रही है और 2020 की कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2020 में 9,484 वैकेंसीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि रिटन के बाद फिजिकल के लिए लगभग 35,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना है। अब आप विचार कीजिए कि 2020 की कट ऑफ क्यों बढ़ेगी और क्यों कम रहेगी। दोनों फैक्टर्स मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये भर्ती 4 साल के बाद आएगी, तो एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। 2016 की अपेक्षा कम से कम 2 गुना 2.5 गुना कैंडिडेट तो इसमें अपीयर करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35% कर दिया गया हर पार्ट में, तो इससे भी कैंडिडेट्स ज़्यादा संख्या में क्वालिफाई करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर वो ये है कि 2016 और 2020 की परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और एक फैक्टर और भी है, और वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन से भी मार्क्स बढ़ते हैं। अब कम क्यों रहेगी, इस बात को भी आप सोच लीजिए। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो ये जो है नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो लो होगी। दूसरा, सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है, जीएस को बहुत टफ कर दिया गया है, मूल विधि और संविधान को जोड़ दिया गया है। और तीसरी चीज़ है फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फिजिकल भी बहुत टफ होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 2016 की जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है और 2020 में क्या रहने वाली है, क्या संभावित है। 2016 में अनरिजर्व कैटेगरी की मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है वो 252.46 रही है, फीमेल कैंडिडेट्स की 224.42 रही है। अब अगर हम बात करें 2020 में, अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है, देखिए ये मैं जो वर्कआउट आपके सामने जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो अनरिजर्व मेल की 265 से 270 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट्स की जो है वो 240 से 245 के बीच में सेफ स्कोर रहेगा। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की 230.51 थी और फीमेल कैंडिडेट की 217.56 थी 2016 में। लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स की वो 245 से 250, 245 टू 50 के बीच में एक्सपेक्टेड है। और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की 220 से 225, 220 से 225 के बीच में। वहीं अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें, एससी कैटेगरी में 2016 में केवल मेल कैंडिडेट्स ही अवेलेबल हो पाए थे, फीमेल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें मेल कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में जो है 225 से 230 ये सेफ मार्क्स रहेंगे, 225 से 230 के बीच में। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 200 से 205 के बीच में सेफ रहेगी, 200 से और 205 के बीच में। ये तो रही कट ऑफ एक्सपेक्टेशन यूपीएसआई की। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जो ये मैंने आपको फिगर्स रखी हैं कट ऑफ की, उसमें आप +10 मार्क्स जो है वो ऐड कर लीजिएगा, 10 नंबर इससे ज़्यादा होगी, यानी अनरिजर्व की फिर अब हो जाएगी 275 टू 280 के बीच में। अब आइए बात कर लेते हैं प्लाटून कमांडर की। तो प्लाटून कमांडर पीएसी में जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये केवल मेल कैंडिडेट्स की है। तो अनरिजर्व की 2016 में 239 थी
अगर हम 2020 की बात करें तो ये संभावित है 255 से 260 के बीच में। 255 से 260 के बीच में अगर मार्क्स आपके हैं तो यूपी पीसी पीएससी में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो है 240 से 245 के बीच में बिल्कुल सेफ है। इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। फायर ऑफिसर की बात करें तो फायर ऑफिसर के लिए जो है इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अनरिजर्व की 251.18 थी। अगर हम 2020 की बात करें तो ये 265 से 270 के बीच में एक्सपेक्टेड है 270। और ओबीसी की बात करें तो 245 टू 50, 245 से 250 के बीच में ओबीसी की एक्सपेक्टेड है। हाँ, अगर इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इसमें आप जो है +10 और ऐड कर लीजिएगा, तो फिर आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। प्लाटून कमांडेंट और फायर ऑफिसर में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए कट ऑफ उनकी कोई बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये थी यूपीएसआई भर्ती 2020 के संबंध में लगभग सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी सब जानकारी हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग वो जो है एक टारगेट लेकर के, एक लक्ष्य लेकर के अपनी तैयारी करें ताकि उनको सफलता मिले। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके, थैंक यू।